अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज मैं अपनी जो है ना फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि आपकी प्यारी बहन ने सारा दिन अपना किस तरीके से गुजारा। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, हमारी प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका था और मैं बना रही थी यहाँ पर यम्मी यम्मी सा ब्रेकफास्ट और बच्चों का और अपने प्यारे से शहज़ादे का नाश्ता बना रही थी। तो शहज़ादे से मैंने पूछा कि शहज़ादे क्या नाश्ता करेंगे। तो शहज़ादे ने कहा कि मैं तो चाय पराठा खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए मज़ेदार सा पराठा बनाकर तैयार करते हैं। और बच्चों के लिए और अपने के लिए मैंने बना लिया जो है ना वो ये हाफ़ फ्राई एग, और साथ ही साथ हसन को मैंने दी जो है ना वो चाय और पराठा। मैंने कहा चलो इसको खिलाऊंगी और साथ साथ जो है ना मैं खुद जो है ना ये खा लेती हूँ हाफ़ फ्राई एग, और साथ से ज़्यादा मैंने कहा स्लाइस ले लेती हूँ। तो आजकल पता नहीं क्या हुआ मेरा ऑमलेट खाने को मन ही नहीं चाहता। जस्ट मैं हाफ़ फ्राई एग खा लेती हूँ या ऑमलेट सिंपल जो है ना नमक मिर्च ऐड करके खा लेती हूँ। सब्जियाँ वेजीज वगैरह तो मेरा मन ही नहीं चाह रहा ऐड के, पता नहीं क्यों मेरे यम्मी यम्मी से नाश्ते को शहज़ादियों किसी की ना नज़र लग गई है। जो कि मैं बना ही नहीं रही। आजकल ऑमलेट खाने को मन ही नहीं चाहता। रोज़ाना मैं सोचती हूँ कि कल जो है ना मैं ऑमलेट बना के खाऊंगी। तो फिर जब सुबह होती है तो फिर मेरा कुछ मन ही नहीं करता खाने को। तो फिर मैं कहती हूँ चलो हाफ़ फ्राई एग ही जो है ना वही जो है ना वो मैं बना कर। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैंने शहज़ादे से कहा शहज़ादे मुझे ना ब्राउन ब्रेड ला दें। अच्छा, वो ब्राउन ब्रेड जो लेके आए ना उसकी साइड्स के ऊपर ना जैसे ये साइड होती है तो वो जैसे मतलब कि क्रश किया हुआ ना जैसे आटा लगा लें, लाइक आटे की तरह वो बुरा बुरा टाइप जो है ना वो लगा होता है। अच्छा, वो लगा होता है पहले तो वो बड़े ईजीली जो है ना वो ब्रेड खाई जाती है, मतलब मज़े की लगती है। तो अब क्या हुआ, जो गंदम होती है ना, गंदम के चंक्स जो गंदम के दाने ब्रेड पे लगे थे, मुझे इतना ऑकवर्ड लगा। एक दिन तो मैंने ना बना के खा ली, तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। तो मुंह के अंदर गंदम के दाने आ रहे थे, इतनी अजीब सी मुझे वो ब्रेड लगी ना। कभी भी ब्रेड जो है ना मुझे बुरी नहीं लगती, लेकिन पता नहीं उस दिन वो अजीब सा टेस्ट था। अब जो है ना मैंने कहा चलो बाकी ब्रेड तो मैंने ख़त्म करनी है। तो शहज़ादियों में मैंने सारी किनारों से ना गंदम उतारी और फिर मैंने जो है ना वो स्लाइस लिया, क्योंकि आदत हो जाती है ना एक चीज़ इंसान को खाने की, तो फिर दूसरी चीज़ शहज़ादियों कहाँ अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा ये पता नहीं क्या इस मरतबा हो गया, अजीब सी ब्रेड आई है। तो शहज़ादे ने कहा चलो कोई नहीं, अब इसको ख़त्म कर लो और फिर जो है ना बाद में मैं तुम्हारे लिए ना दूसरी ब्रेड लेकर आऊँगा। तो मैंने कहा चले ठीक है, अब मैं इसको ख़त्म तो करना ही है ना। तो फिर शहज़ादियों मैंने कहा अब इसको यूज़ कर लेते हैं, डिस्कार्ड क्या करना, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। तो जो है ना इसको हमने क्या ज़ाया करना। तो रिस्क को तो शहज़ादियों आपको पता है कभी भी ज़ाया नहीं करते। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना सेक्रीफाइस कर लेते हैं, कुर्बानी दे लेते हैं और इसको जो है ना वो खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको ज़ाया नहीं करते। तो मैंने कहा अब इसको हम ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है ना वो दूसरी ब्रेड जो है ना वो मंगवाएंगे। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से यम्मी यम्मी से शहज़ादे का पराठा बनकर रेडी हो गया था। और साथ ही साथ मैंने अपने और अपने मुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए और अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए रखी हुई थी चाय। तो मैंने कहा चाय पक जाती है ना और फिर जो है ना मैं अपने शहज़ादे को मज़ेदार सा जो है ना नाश्ता दूँगी। तो यहाँ पर शहज़ादी और शहज़ादे का नाश्ता बन गया था और मेरा भी नाश्ता ऑलमोस्ट डन था। और बस चाय मैंने कप्स के अंदर ऐड करनी थी और साथ ही साथ मैंने कहा बच्चों का भी एक पराठा बना देती हूँ। तो रोटी खानी होगी तो रोटी खा लेंगे, स्लाइस खाना होगा तो स्लाइस खा लेंगे, अंडा स्लाइस खा लेंगे। बस बच्चे है ना जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ ना मिले ना तो फिर वो नहीं खाते। तो इसलिए मैं 2 ऑप्शंस रखती हूँ, चलो जो उनका मन चाहे ना वही चीज़ जो है ना वो खा लें। तो बस इसलिए जो है ना मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने उनका यम्मी सा पराठा बनाकर तैयार किया। अच्छा, हसन जो है ना कभी उसका मन चाहे ना वो पराठा चाय खाने को फिर खा लेता है, बड़े शौक से खाता है। तो मैं कहती हूँ कल हसन ने ना बड़े शौक से चाय पराठा खाया था तो आज भी मैं बना लेती हूँ। फिर जब नेक्स्ट डे बनाती हूँ तो फिर वो खाता नहीं है, फिर उसकी अपनी मर्ज़ी होती है कि फिर वो स्लाइस खाने लग जाता है। तो फिर इसलिए जो है ना मैं ऑप्शंस रखती हूँ बच्चों के ब्रेकफास्ट में कि जो उन्होंने खाना है तो खा ले। तो शहज़ादियों माशाल्लाह से नाश्ते तो हमने कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने जो है ना बेडशीट्स जो है ना मैंने कहा चलो अपना जो है ना बेड का एरिया अपना नीट क्लीन करते हैं। मैं नीचे आ गई थी अपने पोर्शन में, तो हेल्पर मेरी जो है ना बाजी वो भी आ गई थी। उन्होंने मुझे कहा जल्दी से बाजी आप अपने जो है ना रूम को नीट कर लें क्योंकि मैंने करनी है क्लीनिंग। और अगले घर उसने जाना था और वहाँ पर कहती मैंने वॉशिंग मशीन लगानी है, तो बाजी झटपट से अपना रूम जो है ना वो नीट कर लें। तो मैंने कहा चलें बाजी फिर जल्दी से मैं अपना रूम नीट करती हूँ। फिर शहज़ादियों मैंने जल्दी से जो है ना रूम को नीट किया
और बस ये है कि मेरी रूटीन जो है ना, सारा सारा दिन मेरा यही ऐसे करके कामों में ही गुजर जाता है। मतलब मैं कहती हूँ हाउस वाइफ से होती है ना, उनकी रूटीन यही होती है कि घर के काम काज कर लिए, खाना बना लिया, बस यही ज़िंदगी होती है हाउस वाइफ की। तो बस इस तरीके से सारा दिन जो है ना मेरा गुजर जाता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों पे मैंने जो है ना बेडशीट जो बिछाई, और बच्चे जो है ना बार बार कैमरे को आके ना छेड़ देते हैं। मैं कहती हूँ इतनी मुश्किलों से मैं वीडियोस जो है ना वो शूट करती हूँ ना, कि मैं आपको ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि इतनी मुश्किलों से बच्चे जो है ना वो वीडियो बनाने देते हैं, बार बार आके जो है ना वो कैमरे को छेड़ते हैं। बस मैं कहती हूँ कि हर काम के पीछे ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इससे ज़्यादा हो फिर वो काम होता है। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी और हसन साहब जो है ना वो आ गए थे। तो इससे ज़्यादा हो, अगर आपको किसी को भी कोई रेमेडी पता है ना कि बाल बच्चों के कैसे घने करें, तो ज़रूर मेरे साथ जो है ना आपने शेयर करना। मेरा हसन है ना, उसके जो है ना, ये छोटा मुन्नू सा मेरा बेटा जो है, अच्छा इसके बाल जो है ना इतने हसनैन के ना, विदाउट मैंने किसी केयर के, मतलब कि किसी भी कोई चीज़ मैंने कोई इतनी ख़ास उसके सर पे नहीं लगाई। बस ये हसन है ना, इसके जो है ना सर के बाल जो है ना वो ज़्यादा आ नहीं रहे, मतलब जिसको कहते हैं ना घने बाल नहीं हैं, मतलब थोड़े कम कम से हैं। तो यहाँ पर मेरा हसन और हसनैन माशाल्लाह से खेल रहे थे, और जो है ना मैं ना फिर साथ साथ काम कर रही थी। बच्चे जो है ना वो बड़ा ही तंग करते हैं, माओ को काम नहीं करने देते, और माएँ बेचारी जो है ना वो सारा दिन लगी ही रहती। किसी मुझे बच्चों को ना बड़ा ही साथ साथ वो करना पड़ता है, बहलाना पड़ता है। फिर मैं साथ साथ इनको कोई ना कोई चीज़ दे देती हूँ, चलो ये खेलते रहें और मैं ना अपना काम करती रहूँ। तो बाजी मेरी जो हेल्पर है ना, वो इतने कहती, बाजी आपके बच्चे जो है ना बड़े ही शरारती हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, शरारती हैं तो फिर ना बाजी बेचारी सीढ़ियों से नीचे वाले जब जाती है ना, मेन जो है ना सीढ़ियाँ हमारी, वो जहाँ पे तपड़ी लगानी होती है उन्होंने, तो जाती है तो उनके पीछे चल जाते हैं। वो बेचारी इनको उठा के ऊपर छोड़ के जाती है, मुझे कहती बाजी आप लोग कर लें। तो मैं ना इनको जो है ना वो मैं फिर तपड़ी लगा लूँ, फिर मैं इनको पकड़ती हूँ, लॉक करती हूँ, तो फिर जो है ना वो बेचारी तपड़ी लगाती है। बहुत तंग करते हैं हेल्पर जो है ना हमारी, उसको भी। तो बस बच्चे, मैं कहती हूँ बच्चे शरारतें करते ही शहज़ादियों प्यारे लगते हैं। बच्चे जितनी शरारतें करते हैं ना, उतने ही ज़्यादा प्यारे और क्यूट लगते हैं। तो भोले भाले जो बच्चे होते हैं जो बैठे रहते हैं, वो बेचारे जो है ना, उनको इतना दूसरे बच्चों दूसरे लोग भी ना कहते हैं ये बड़ा ही मासूम बच्चा, ये तो चुप करके बैठा रहता है। लेकिन जो एक्टिव बच्चे होते हैं उनको सारे ही कहते हैं कि तो बड़ी शरारतें करते हैं, ये तो बड़ा ही तंग करते होंगे आपको सारा दिन। तो मैं कहती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं। तंग करते हैं तो कोई बात नहीं, बच्चों का काम क्या होता है तंग करना। जब इन्होंने बड़े हो जाना है तो इन्होंने कहना हम तो मम्मा शरारतें करते ही नहीं थे, हम तो जी बड़े मासूम थे। तो बस बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो सारा दिन इनके साथ माशाल्लाह से गुजर जाता है, और शहजादियों दिन का तो पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर जाता है। अब तो मुझे डेट भी याद नहीं रहती, दिन भी याद नहीं रहता। शादी से पहले मैं कहा करती थी कैसे लोग हैं जिनको डेट भी याद नहीं रहती और दिन का भी पता नहीं चलता, और जो है ना पता नहीं अजीब ही लोग हैं। तो अब मेरे साथ शहज़ादियों वो सारी चीज़ें जो है ना मेरे साथ हो रही हैं। मुझे ना तो दिन का पता चलता है कि आज क्या दिन है, क्या डेट है, कौन सा मंथ है। मुझे कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होती दिनों की भी। तो यहाँ पर बाजी भी माशाल्लाह से लगा रही थी तपड़ी, और मैंने कहा चलो मैं अपना किचन नीट कर लेती हूँ। तो बाजी मुझे कह रही थी थोड़ी सी साइड पे हो जाओ मैं तपड़ी लगा लूँ। मैंने कहा बाजी मैंने भी अपना काम करके ही साइड पे होना है, आपको जल्दी है तो मुझे भी जल्दी है। तो यहाँ पर शहज़ादियों काफ़ी दिन हो गए थे, ये ना बाल्टी मैं बच्चों को इसके साथ जो है ना वो नहलाती हूँ, इसमें पानी डाल के ना। तो आजकल जैसे आपको पता है मौसम चेंज हो गया, तो गर्म पानी से तो बच्चों को नहलाना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैंने इसको यूज़ करना है, तो सबसे पहले जो है ना इसको मैं अच्छे तरीके के साथ, वैसे ये मेरे वॉशरूम में पड़ी होती है बाल्टी ना, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो वैसे अब ज़्यादा बच्चों को जब नहलाना होता है तो फिर ज़्यादा मतलब मुझे इसकी ज़रूरत होती है। अब जब मैंने गर्म पानी करके फिर इसमें डालती हूँ, फिर थोड़ा सा ठंडा डाल देती हूँ, मिक्स करके बच्चों को ना शावर दिला देती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो, इसकी भी काफ़ी खस्ता हालत हुई थी, साबुन जो है ना उसके स्पॉट्स निशान शहज़ादियों बन जाते हैं। तो फिर मैंने कहा उस निशानों से ना इसको अब रखना है मैंने साफ़ सुथरा। तो मैंने कहा इसको धो लेती हूँ, आज इसकी भी जो है ना फाइनली बारी आ गई। अच्छा, रात को मैं सोच रही थी सुबह मैं कोई और काम करूँ या ना करूँ, बास्केट को मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो धोना है। तो फिर शहज़ादियों मैंने कहा बास्केट को मैंने, इस डब्बे को मैंने अच्छे तरीके के साथ धोया। अच्छा, ये पिंक जो है डब्बा आपको नज़र आ रहा है ना, पिंक टब है बच्चों का ना, वो मैंने साइड पे रखा हुआ। वॉशरूम मेरा छोटा सा है ना, तो फिर सारी चीज़ें अंदर आती नहीं, और बच्चे जो है ना बार बार वॉशरूम में जाके बाल्टी और टब के साथ पता नहीं इनको क्या मसला होता है, इसके साथ खेलना शुरू कर देते। मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना
वो टॉयज़ के साथ कम खेलते हैं, कोई भी टॉय इनको दे दो ना उसके साथ नहीं इन्होंने खेलना होता। बाकी बस आलतू-फालतू जितनी भी घर के कामों की चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना सिलाई मशीन लगा लें, इस्त्री लगा लें, ऐसी चीज़ों के साथ इन्होंने ना बड़ा ही खेलना होता है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये खिलौनों के साथ क्यों नहीं खेलते। आजकल इनके चाचू ने ना इनको लूडो ला के दी हुई है और उसके साथ बड़ा ही खेलते हैं। हसनैन जो है ना वो थोड़ा 5-6 दिन एक चीज़ के साथ खिलौने के साथ खेल लेता है ना, बाद में वो बोर हो जाता है और बाद में जो है ना उसने उस चीज़ को देखना ही नहीं होता। तो आजकल ये ना लूडो के साथ बड़ा ही खेलता है। तो बस मैं कहती हूँ हसनैन थोड़े दिन जब भी गुजरने हैं ना तो फिर आपने इसके से भी बोर हो जाना है। फिर वो उस चीज़ को देखता ही नहीं कि मैंने इस चीज़ के साथ भी खेलना है। मैं कहती हूँ हसनैन की भी ना अपनी ही मर्ज़ी होती है। तो शहज़ादियों फिर आपकी प्यारी बहन आ गई किचन में। मैंने बनाने थे मसर और चावल, और सॉरी चावल मैंने बच्चों के लिए बनाने थे और मसर मैंने सबके लिए बनाने थे। तो मैंने और मम्मा ने तकरीबन तकरीबन शहज़ादियों को 1 घंटा लगा के इन मसरों को साफ़ किया होगा। इतने गंदे मसर थे, इतने गंदे मसर थे, वो पत्थर टाइप से ना गोल-गोल से, वो बिल्कुल ऐसे मसरों की तरह लगते हैं लेकिन वो पत्थर-पत्थर से थे। तो इतनी मुश्किलों से मैंने और मम्मा ने साफ़ किए। मम्मा कहती है आज तो हमें जैसे कि कोई सज़ा ही मिली। मैंने कहा वाक़ई मम्मा ये तो सज़ा से कम नहीं है, इतनी मुश्किलों से हमने साफ़ किए तो फाइनली साफ़ हो गए थे। हाफ़ मम्मा ने किए और हाफ़ मैंने किए। तो मैंने कहा शुक्र अदा किया अल्लाह का कि शुक्र है मसर जो है ना फाइनली हमारे साफ़ तो हुए। तो फिर मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ाया। मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना वो हमने मसर जो है ना ऊपर रख देते हैं। तो शहज़ादियों ये सिंपल से तरीके के साथ मैं मसाज बनाती हूँ लेकिन बहुत यम्मी बनकर तैयार होते हैं। इस तरीके के साथ आप भी बनाया करें, बहुत मज़े के। अच्छा मसर किस किस को पसंद है? मुझे तो मसर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बड़े ही शौक़ के साथ जो है ना वो मसर खाती हूँ। तो मसर मुझे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आज हमने चावल जो मम्मा कह रही थी अभी रहने दो, बाद में देखेंगे चावल बनाने हैं या नहीं, तो मसर बना लो जल्दी-जल्दी। फिर शहज़ादियों मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी से मसर बनाते हैं। तो शहज़ादे ने मुझे पूछ लिया कि मसर जो है ना वो कब तक बनेंगे? मैंने कहा बस थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तकरीबन 20-25 मिनट में बन जाएँगे। तो फिर कहने लगे चलो ठीक है जल्दी से बना लो, फिर मुझे ना एक फुल्का बना देना, रोटी बना देना। तो मैंने कहा चले ठीक है मैं आपको रोटी बना दूँगी। तो मसर मेरे जल्दी से बनते हैं तो फिर साथ ही मैं ना आपको रोटी बना दूँगी। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने इसके अंदर डाला नमक, मिर्च और हल्दी। बस सिंपल सी चीज़ें शहज़ादियों इसमें डलती हैं और इतने यम्मी से मसर बनकर ना तैयार हो जाते हैं। बहुत मज़े के मसर बनकर तैयार होते हैं। तो बहुत से लोग जो है ना वाइट राइस बनाते हैं और हम भी जो है ना वाइट राइस बनाते हैं इसके साथ। तो आज जो है ना हमने कहा अभी नहीं बनाने और जो है ना बाद में बनाएँगे। तो किस-किस को मसर चावल पसंद है? अच्छा लड़कियाँ जो होती हैं ना उनको वैसे चावल बहुत ज़्यादा, बहुत सी फैमिलीज़ मैंने देखी है कि उनको चावल नहीं पसंद होते और मुझे इतना ऑकवर्ड लगता है कि चावल नहीं पसंद। हमारे ना साथ एक नेबर थे तो वो लड़की जैसे कि दही भल्ले, गोलगप्पे लगा ले, इस तरीके की लड़कियों को क्रेविंग्स होती है ना, बड़ी मज़े की चीज़ें लगती हैं। तो वो दोस्त बनी हुई थी मेरी, तो वो दही भल्ले नहीं खाती थी। मैं कहती थी हो हाय तुम कैसी लड़की हो जिसको दही भल्ले नहीं पसंद है? तो मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा वो कहती थी मुझे नहीं अच्छे लगते। तो मैंने कहा वाह! मैं कहती हूँ जो चीज़ें इंसानों को किसी किसी को बड़ी अच्छी लगती हैं और किस दूसरों को वो अच्छी नहीं लगती, बस हर एक इंसान के अपने-अपने टेस्ट की बात होती है। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने फिर ली मुन्नू सी पतीली। मैंने बनाने थे बच्चों के लिए राइस। तो मैंने कहा मसर बन रहे हैं तो मेरे बच्चों ने तो जो है ना वो चावल मस्ट खाने होते हैं। तो फिर मैंने कहा अपने प्यारे-प्यारे बच्चों के लिए जल्दी से जो है ना वो चावल बना लेती हूँ। क्योंकि हसन और हसनैन को जो है ना मैंने करवाई नीचे से जल्दी से क्लीनिंग। फिर मैंने ना उनको फ़ीडर दिया और जो है ना दोनों को सुला दिया। मैंने कहा चलो जब तक ये सोते हैं तो मैं अच्छे से ना जल्दी-जल्दी अपना ना खाना कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि वो बाद में किचन में आके ड्रॉर्स के ऊपर चढ़ते हैं, काउंटर टॉप पे चढ़ जाते हैं। हसनैन के तो काम ये है कि सिंक का टैप खोल के ना तो पानी बहाना शुरू कर देता, फिर पानी नीचे फेंकता। तो मेरी कोशिश होती है कि जब ये सोए हैं ना तो मैं जल्दी से ना अपना काम जो है ना वो वाइंड अप कर लूँ। फिर शहज़ादियों एक साइड पे मसर रखे, दूसरी साइड पे मैंने बच्चों के लिए चावल बनाने के लिए रखे। मैंने कहा चलो मेरा काम तो फाइनली हो जाएगा ना, तो चलो खाना कम अज़ कम बन जाएगा ना। शहज़ादियों जब खाना बन जाता है ना फिर बड़ा ही सुकून हो जाता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना एक मेन काम होता है कि जो जब बन जाए तो बड़ी ही सैटिस्फैक्शन हो जाती है। तो इस टाइम ये होता है कि हमारा जो है ना वो खाना भी डन हो जाता है, बन जाता है। दोपहर में ही हम खाना भी बना लेते हैं और जो हमारी हेल्पर है वो सुबह के टाइम आती है और वही जो है ना वो क्लीनिंग कर देती है। और मतलब कि दोपहर तक हमारे जो है ना काम ऑलमोस्ट जो है ना खाने के लगा लें और जो है ना डन हो जाते हैं।
तो फिर ना हमें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। जैसे कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, उसके बाद फ़ौरी जो है मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। सम टाइम ऐसे होता है कि मैं जो है ना वो नमाज़ से पहले ही खाना सालन बना लेती हूँ। तो सम टाइम ऐसे हो जाता है कि फिर मैं नमाज़ पढ़ के फ़ौरी किचन में आ जाती हूँ। फिर 3 से 4 बजे तक हाथ जो है ना मेरा खाना जो है ना बनकर तैयार हो जाता है। अगर बच्चों का खाना बनाना हो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद ये होता है कि मैंने फिर वो असर की, आजकल जैसे आपको पता है कि असर की नमाज़, मगरिब की और इशा की, मैं कहती हूँ ये 3 नमाज़ें जो है ना इकट्ठी वक्फे बाद जो है ना अज़ान हो जाती है। फिर नमाज़ पढ़नी होती है, फिर बच्चों को देखना होता है, बच्चों को खाना खिलाना होता है, फिर मैंने अपनी वीडियो एडिट करनी होती है, शॉर्ट्स जो है ना एडिट करने होते हैं, लॉन्ग वीडियो एडिट करनी होती है। फिर जो है ना बच्चों के साथ फिर प्यारा से शहज़ादे मेरे आ जाते हैं, फिर मैं शहज़ादे साहब को खाना देना होता है। बस ये है कि चल सो चल होती है। मेरे काम जो है ना शहज़ादियों वो ख़त्म नहीं हो सकते और रात तक जो है ना मेरे काम जो है ना वो चलते ही रहते हैं। फिर ये होता है कि शाम हो जाती है, रात हो जाती है, फिर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उनको खिलाना पिलाना, शहज़ादे को खाना देना, खुद अपना खाना खाना, रोटी बनाना। बस ये है कि काम जो ख़त्म नहीं होते। तो शहज़ादियों यहाँ पर मुझे याद भूल गया था, मैंने तो डालने थे आलू बच्चों के चावल में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी ही मैं आलू इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। फिर शहज़ादियों मैंने जल्दी से इसके अंदर आलू ऐड किया और मैंने कहा इन्होंने ना जब तक मैंने इसको कुक करना है, दम लगाना है, तो आलूओं ने ना अच्छे से जो है ना वो कुक हो जाना। तो मैंने फिर कहा चलो अभी ही डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना चावलों में आलू डाला हो ना तो बड़े ही शौक के साथ जो है ना वो आलू खाते हैं। तो मैंने कहा चलो अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आलू मस्त डाल देते हैं। जब बच्चे शौक से जो चीज़ खाते हैं तो शहज़ादियों माँओं की यही कोशिश होती है कि जो बच्चे चीज़ शौक से खाते हैं ना, हम अपने बच्चों को वही चीज़ जो है ना वो बना कर दें। तो मैं कहती हूँ माएँ जो होती हैं अपनी औलाद का, बीमार भी हो ना, अपने बच्चों का इतना ख्याल करती हैं, किसी तकलीफ़ में है फिर भी इतना ख्याल करती हैं। मतलब उनको होता है कि हमारे बच्चे कहीं चली जाएँ तो ये ख्याल होता है कि पीछे हमारे बच्चे अकेले घर में हैं। खाना ना बना हो तो कहती हैं जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए खाना बना ले, तो बच्चों के लिए खाना बनाएंगे तो बच्चे जो है ना वो खाना खाएंगे। तो बस ये है कि माँ इतना ख्याल करती है, लेकिन औलाद जो होती है ना वो बस बाद में कहती है आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या। मैं कहती हूँ शहज़ादियों ये वर्ड्स कितने तकलीफ दे होते हैं ना, जब औलाद कहती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबकी औलादों को जो है ना वो नेक बनाए और जो है ना वो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों मेरे मसर भी रेडी हो गए थे। पहले मैंने वेट हटा के देखा था, ढक्कन हटा के, तो मसर ना थोड़े अच्छे से कुक नहीं हुए थे। तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ही हो, मैंने कहा इसको और लगवा देते हैं ताकि जो है ना मज़े मज़े के मसर जो है ना हमारे पक जाएँ। तो यहाँ पर तड़का मैंने साइड पे अलहदा ही बना के रख लिया था। अच्छा हम ना इसको लहसुन को डिस्कार्ड कर देते हैं। मम्मा की तरफ जो है ना हम लहसुन को बीज ऐड कर लेते हैं यहाँ, लेकिन इन लॉज़ जो है ना मेरे वो नहीं ऐड करते। तो फिर से ज़्यादा इन लॉज़ की बात तो माननी पड़ती है ना, तो फिर मैं भी ऐड नहीं करती। अब मुझे आदत हो गई है, मैं ऐड करती ही नहीं हूँ। बस ये है कि लहसुन का सारा टेस्ट ज़्यादा ऑयल के अंदर आ जाता है। तो माशाल्लाह से मसर भी बन गए थे। अब यहाँ पर आपको पतले लग रहे होंगे, लेकिन ये थोड़ी देर बाद इन्होंने जब ठंडे होना तो इतने ज़्यादा थिक हो जाना है। तो फिर शहज़ादियों मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनाना शुरू कर दी। फिर मैंने मम्मा पापा की, अपनी और जो है ना वो शहज़ादे की रोटी, सबकी रोटियाँ जो है ना बनाई। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से जो है ना सबकी रोटियाँ भी बना रहे थे, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। फिर मैंने दस्ती जो है ना वो सबके लिए जो है ना जल्दी जल्दी से जो है ना वो रोटियाँ बनानी शुरू कर दी, क्योंकि सबको ही जो है ना वो भूख लगी हुई थी। तो क्योंकि सुबह जो है ना सब ने अंडा स्लाइस ज़्यादातर खाया था और शहज़ादे ने तो पराठा खाया था, लेकिन शाम काफ़ी हो चुकी थी और शहज़ादे को जो है ना वो लग गई थी भूख। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से रोटियां बनाते हैं। फिर शहज़ादियों मैंने मज़े मज़े के फुलके सबके लिए जो है ना वो रोटियां बनाई, और हसन हसनैन जो है ना अपने बाबा के साथ ही खाना खाना शुरू कर दिया था। तो फिर इन्होंने थोड़ी देर अपने बाबा के साथ 2-3 नवाले लिए। फिर मैंने जो इनके लिए राइस बनाए थे, फिर शहज़ादियों मैंने इनको मसर डाल के दिए चावलों के ऊपर। फिर मैंने इनको मसर चावल मतलब खिलाए, और खुद शहज़ादियों मैंने जो है ना अपनी रोटी इंजॉय की। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड। तो अगर आज की मेरी प्यारी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शहज़ादियों मेरे चैनल को आपने मस्ट जो है ना वो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और वीडियो को शहज़ादियों फुल वॉच किया करो, क्योंकि आपको ये 15-20 मिनट की वीडियो लगती होगी, लेकिन इस पर मेरा सारा दिन जो है ना वो लग जाता है। फिर इसको एडिट करना और जो है ना इसको फिर अपलोड करना तो बहुत ही शहज़ादियों मेहनत का काम होता है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।